जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। गैंगस्टर दुल्हन का काला सच उजागर हो गया। 4 शादियां, रेप केस और करोड़ों की वसूली। कानपुर पुलिस ने दिव्यांशी नाम की उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है जिसने प्यार, भरोसा और शादी को हथियार बनाकर 2 दरोगाओं और 2 बैंक मैनेजरों को अपने जाल में फंसाया। एसआईटी की 1 साल लंबी जांच के बाद खुलासा हुआ कि दिव्यांशी एक संगठित ठगी नेटवर्क चलाती थी। शादी और रिश्ते का झांसा देने के बाद वह हर बार रेप का मुकदमा दर्ज कराकर लाखों की वसूली करती थी। उसके खातों में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक दिव्यांशी ने 4 शादियां की, 2 दरोगाओं से और 2 बैंक मैनेजरों से। चारों मामलों में उसका एक तरीके जैसा काम था। पहले प्यार, फिर भरोसा, फिर शादी और रिश्ते का वादा और अंत में रेप का मुकदमा, जिसके बाद पीड़ितों से मोटी रकम लेकर समझौता करना। पहला शिकार अगर बात करें तो दरोगा प्रेमपाल पुष्कर था। मेरठ में दिव्यांशी की मुलाकात दरोगा प्रेमपाल से हुई, नजदीकियां बढ़ी, शादी हो गई। कुछ महीनों बाद प्रेमपाल पर रेप का केस दर्ज हुआ। बाद में उसने एसआईटी को बताया कि दिव्यांशी ने समझौते के नाम पर उससे बड़ी रकम ली है। 2 मैनेजरों के साथ भी वही खेल हुआ। आशीष राज और अमित गुप्ता को भी दिव्यांशी ने भावनात्मक सहारा देने के नाम पर रिश्ते में फंसाया। दोनों पर रेप केस दर्ज हुए। दोनों से समझौते के नाम पर लाखों रुपए वसूले। पुलिस को मिले दस्तावेज इसकी पुष्टि भी करते हैं। चौथा पति भी ट्रैप हो गया। दरोगा आदित्य कुमार ने परतें इसकी खोली हैं। दरअसल फरवरी 2024 में दिव्यांशी ने ग्वालटोली थाने में तैनात दरोगा आदित्य कुमार से शादी कर ली। कुछ समय बाद आदित्य ने देखा कि उसके खाते में बड़ी रकम प्रेमपाल के खाते में जा रही है। शक गहराया तो आदित्य ने खुद अपनी पत्नी की जांच शुरू कर दी। फोन रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और पुराने रिश्तों की पड़ताल से सारा सच सामने आ गया। दिव्यांशी पहले से ही प्रेमपाल से शादी कर चुकी थी और अब आदित्य के पैसों का इस्तेमाल उसी के लिए कर रही थी। 25 नवंबर 2024 को आदित्य पुलिस कमिश्नर से मिलने गए। उसी दिन दिव्यांशी भी शिकायत देकर पहुंच गई और उल्टा आदित्य पर आरोप लगा दिया। लेकिन इस बार उसकी चाल नाकाम रही क्योंकि आदित्य पहले से ही सबूतों को तैयार करके बैठे थे। एसआईटी ने दिव्यांशी के 3 बैंक खाते खंगाल दिए। करोड़ों रुपए के लेन देन, कई पुरुषों से वसूली, फर्जी विवाह, झूठी एफआईआर, सीसीटीवी चैट, कॉल रिकॉर्ड जैसे पुख्ता डिजिटल सबूत मिल गए। जांच में यह भी सामने आया कि दिव्यांशी कई बार कुछ पुलिसकर्मियों के साथ आदित्य के घर पर कब्जा करने तक पहुंची। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह 1 महीने तक गायब भी हो गई। छापेमारी के बाद उसे एक अपार्टमेंट से पकड़ लिया गया। पुलिस ने दिव्यांशी पर कई गंभीर आरोप लगाकर जेल भेजा है। दरअसल आदित्य कुमार बोले कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और कईयों की भी की होगी। इस महिला के कई पुलिस अफसरों से संबंध है। यह अकेली नहीं, पूरा गैंग है। शादी के नाम पर जाल बिछाती है, रिपोर्ट लिखाकर लाखों भी वसूल लेती है। पुलिस सूत्रों की माने तो दिव्यांशी अकेली नहीं बल्कि एक छोटी टीम के साथ काम करती है। कुछ पुलिसकर्मी, वकील और एक महिला साथी इन सब भूमिका में हैं। एसआईटी के मुताबिक आने वाले दिनों में और लोगों को तलब किया जाएगा। पुलिस फिलहाल इस पूरे नेटवर्क को शादी, ठगी और गैंग का एक संगठित अपराध बता रही है। ग्वालियर थाना क्षेत्र में एक मुलतवी दुल्हन पकड़ी गई। कितने उसके बाद मुकदमे हैं और क्या पूरा मामला है? ये देखिए, एक मुकदमा लिखा गया था और पिछले महीने में इनके मुकदमे लिखे गए थे। जिस सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा लिखाया है उससे भी मेरी बात हुई, विवेचना इसकी हो रही थी। उसका आरोप था कि मेरे से उसकी ये चौथी शादी थी। मुझे डाउट हुआ शादी के बाद की इसके व्यवहार में, बाकी चीज़ों में। तो मैंने इसके अकाउंट को चेक किया तो अकाउंट में पैसे वगैरह निकले। काफ़ी पैसे हैं, करोड़ों में पैसे हैं। डिटेल जब बात हुई तो इसको ब्लैकमेल किया जाने लगा और डिटेल जब इसकी हुई तो इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया मेरठ में। वहाँ पे इसके मुकदमे को ख़त्म हुआ। प्राइमरी जब इस खुद जो वादी है मुकदमे का, सब इंस्पेक्टर, उन्होंने जब जांच की तो पता चला कि 4 मुकदमे पहले भी इस लेडीज़ ने लिखाए थे डिफरेंट टाइम पे। इसमें 2 बैंक के मैनेजर भी हैं, ये पुलिस पे भी हैं और उनसे ब्लैकमेल करके अच्छा खासा पैसा लिया था। तो एक गैंग है जिस तरीके से किसी को फांस लेना और फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना। इससे भी डिमांड की गई थी पैसे की, इसने पैसा नहीं दिया। इसका ये भी कहना है कि मैंने 2 बार सुसाइड के लिए भी बहुत डिस्टर्ब हो गया। फाइनली मैंने लड़ने की हिम्मत करी और फिर फाइनली वरिष्ठ अधिकारियों के पास मिला, जाके अपनी बात बताई। तो उस तथ्य के आधार पर यह कार्रवाई की गई। विवेचना भी जारी है, फाइनेंशियल अकाउंट भी इनके निकाले जाएंगे और ये देखा जाएगा किन स्रोतों से ये पैसे, करोड़ों में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो क्या है, ब्लैकमेलिंग का क्या पैटर्न है। फिर इस पर पूरी पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, क्या जांच में निकल गया है कि इसके साथ और भी गैंग में लोग शामिल हैं जिस टाइप के करते हैं? मैं भी, क्योंकि हो सकता है कि जो पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ हो डायरेक्ट ना हुआ हो,
तो वो एक उसकी जो पूरी ट्रेन है वो पता चलेगी और कौन कौन लोग, सारी बात है। अगर ये चौथी शादी है, उसकी 4 शादी उसने पहले करी है, तो उन लोगों से भी बयान लिए जाएंगे, उनका क्या रहा है, उनके साथ किस तरीके का पैटर्न हुआ है। तो ये सब तमाम बातें हैं। बहरहाल विवेचना निष्पक्ष तरीके से की गई है और एक जो एक्यूज्ड है, जो उसको गिरफ्तार किया गया है, जो जुडिशियल कस्टडी के लिए, रिमांड के लिए हम गए हुए हैं और आगे की